सोचते होंगे मैं ये प्राणनाथ शब्द कहाँ से बोल रहा हूँ। देखिए, प्राणनाथ का अर्थ तो होता है परब्रह्म। तैत्तिरीयोपनिषद में एक कथन है, ब्रह्मविदो ब्रह्म एव भवति। जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म के तदोगत हो जाता है। तुलसीदास जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। आपको जानने वाला आपके तदोगत हो जाता है। प्राणनाथ प्यारे का अर्थ होता है जो हमें अतिशय प्रिय है, हमारी आत्मा के जीवन का आधार है, वो हमारा प्राण खन है, प्राण जीवन है, इसलिए उसको प्राणनाथ कहते हैं। परमात्मा के लिए संबोधन होता है। लेकिन एक तन है मिहिराज नामक, इसी गुजरात की धरती से प्रकट होता है। ध्यान अवस्था में, प्रेम की अंतिम अवस्था में उस प्रियतम प्राणेश्वर अक्षरातीत का साक्षात्कार करता है। अक्षरातीत का आवेश उस तन में विराजमान होकर दिव्य वाणी का कथन करता है, जिसको हम तारतम वाणी कहते हैं। और उसी से संबोधित करके उन्होंने परम धाम की आत्माओं को जागृत किया। कठोपनिषद में एक उल्लेख आता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरां निबोधित झुरस्य धारा निस्ता दुरित्या। उठो जगो परम तत्व को प्राप्त करो। सबको माया के अंधकार को की निद्रा छोड़कर जागने के लिए जिसमें निर्देश दिया, तो उनकी ज्ञान चर्चा की जो प्रक्रिया रही उसको जागनी कहते हैं। अपने जागने के कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में वो घूमे महामती जी, जिसको हम प्रेम से प्राणनाथ इसलिए कहते हैं कि जैसे नदी जब सागर में मिलती है तो उसको सागर कहा जाता है, नदी नहीं कहा जाता। गंगा समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है। एक छोटी सी नदी जब गंगा में मिलती है तो वो भी गंगा कहलाती है। तो जो सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म को अपने हृदय मंदिर में बसा ले तो उनको प्रेम पूर्वक सबने प्राणनाथ कहा। उनके हृदय से जो ब्रह्मवाणी प्रकट होती है उसको तारतम वाणी कहते हैं। और आप जानते हैं कि जिस समय उनका प्रकटन हुआ था, आज से 340 वर्ष पूर्व उनकी वाणी का प्रकटन हुआ था। उस समय विक्रम संवत 1740 का समय था और दिल्ली के तख्त पर औरंगजेब बादशाह था, जो पूरे देश को इस्लामिक शरीयत के नीचे लाना चाहता था तलवार के बल पर। और इतिहास आप जानते हैं, मथुरा, अयोध्या, काशी का क्या हाल हुआ था, कितने लाखों लोगों की हत्या हुई थी, सब कुछ इतिहास आप जानते हैं। उन्होंने महाराजा छत्रसाल जी पर अपनी कृपा दृष्टि की और छत्रसाल जी ने 52 लड़ाइयों में औरंगजेब को हराया था। जब औरंगजेब का देह त्याग होने लगा तो उसने बेटे मुअज्जम और आजम को बुलाकर कहा कि देखो, तुम सब पर आक्रमण करना, लेकिन महाराजा छत्रसाल से युद्ध न करना। उन्होंने पूछा कि आप छत्रसाल से इतने डरते क्यों हैं? कि 52 लड़ाइयों में हार जाने से क्या डर लगता है कि मरते समय भी आप उनका नाम ले रहे हैं। कहता है औरंगजेब कि देखो, मैं उस सत्ता के मध्य में था, मैंने कुरान से जो कुछ सीखा था, जिस अल्लाह ताला की मैंने पहचान करने की कोशिश की थी, उसका तेज उस स्वरूप में था जो मेरे से मिलना चाहता था, लेकिन सत्ता के मध्य में मेरी आंखें अंधे थी, उनके स्वरूप को पहचान न पाई। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब एक किताब है जो यदुनाथ सरकार ने लिखी है, और उसमें यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि खुद खुदा मेरे घर चलकर आया था, लेकिन सत्ता में अंधी आंखें मेरी पहचान नहीं कर सकी, मैं उनकी आंखों का नूर नहीं देख सकता। अब औरंगजेब अंतिम समय तक तरसता रहा कि मैं प्राणनाथ जी के चरणों में किसी तरह से आ जाऊं, लेकिन उसके अधिकारियों ने कह रखा था कि यदि उनके चरणों में चले जाओगे तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। और मृत्यु के डर से औरंगजेब दक्षिण भारत में ही अपना समय गंवा दिया, कभी छत्रसाल जी से लड़ने के लिए स्वयं नहीं आ सका। अब अपने सेनानियों को भेजता रहा और जो भी गया छत्रसाल जी से हार करके लौटा। और महाराजा छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी की कृपा दृष्टि से पूरे बुंदेलखंड को जीता, भारत का 1/3 भाग लगभग जीतकर वहाँ स्वतंत्र राज्य किया, जहाँ सत्य का प्रकाश किया। और उनके ही आशीर्वाद से पन्ना की धरती हीरा उगलती रही। आज पूरे देश विदेश में जो प्राणनाथ जी की वाणी का अनुसरण करने वाले लगभग 40 लाख की संख्या में होंगे। एक बात चलती है कि प्रणाम क्यों करते हैं,
आप देखिए प्रणाम शब्द वेद में है, एक मंत्र में कहा गया है वयम त्वाम प्रणुमा, हे परमात्मा हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। प्रणुमा आप रामायण और महाभारत में भी देखें, राम हो, युधिष्ठिर हो, कृष्ण हो, सभी एक दूसरे को प्रणाम शब्द से संबोधित करते हैं। नमस्ते, नमा का अर्थ क्या होता है? किसी का सम्मान करना। प्र उपसर्ग जोड़ देते हैं तो जैसे नमामि होता है वैसे प्रणमामि होता है। इसलिए जो हमारी वैदिक परंपरा है उसमें नमाम या नमस्ते प्रयोग होता है, उसी को प्रकृष्ट रूप में और सुंदर रूप में प्रणाम शब्द से संबोधित किया जाता है। इसलिए जो प्राणनाथ जी की वाणी का अनुसरण करते हैं वो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो बोल चाल में प्रणामी प्रणामी कहा जाने लगा, वास्तव में प्रणामी शब्द न वाणी में है न बीतक में है। ये प्रणाम तो सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है और वेद द्वारा उपदिष्ट है कि हर कोई एक दूसरे को प्रणाम करे, नमस्ते करे। इसमें कोई अलग मान्यता नहीं है। और सच तो ये है कि जो सांप्रदायिक मान्यताएं हैं, जैसे कोई किसी को नमो नारायण कहता है, किसी को राम राम कहता है। एक सज्जन ने किसी को कह दिया कि राम राम जी, तो उन्होंने कहा जय राम जी, उन्होंने कह दिया कि जय जानकी जी। वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भाई जब तुम मुझे राम कह रहे तो मैंने आपको जानकी कह दिया। वेद शास्त्र में ऐसे कहीं अभिवादन नहीं है। अभिवादन के लिए तो प्रणाम शब्द ही है और इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। रामायण में क्या कहा है? करहूं प्रणाम जोर जुग पाड़ी, मैं दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सृष्टि के प्रारंभ से प्रणाम शब्द चला आ रहा है और सबको वेद शास्त्रों के इस कथन को अंगीकार करना चाहिए। महाराजा छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी के चरणों की छत्र छाया में राजा जनक की तरह ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश पाया और वैसा ही जीवन व्यतीत किया। महाराजा छत्रसाल सिंहासन पर भी बैठे थे लेकिन एक ब्रह्मज्ञानी के रूप में रहते थे। एक बार जामनगर से केसरबाई नाम की एक अवधूतनी, जो 16 वर्ष की अवस्था से ही उसको ज्ञान का प्रकाश हो गया था, नग्न शरीर रहा करती थी। शरीर में कमर में भी कोई कपड़ा नहीं था। वह अवधूत वृत्ति से रहती थी कि जब मनुष्य पैदा होता है तो नंगे ही पैदा होता है, मुझे कपड़े पहनने की क्या आवश्यकता है। उसको कुछ नौतनपुरी में जामनगर में अनुभूति हुई थी, उसको प्रेरणा हुई थी कि तुम पन्ना जी जाओ। वह गई। उसको तो अहंकार था कि मैं स्त्री तन में नग्न रहती हूँ। वहां जाकर के देखती है कि महाराजा छत्रसाल सिंहासन पर बैठे हैं, तो उसने नाक पकड़ करके संकेत किया। देखा कि राजमहल सजा हुआ है, नृत्य हो रहा है, ये कैसा ब्रह्मज्ञानी है जो नृत्य देख रहा है। महाराजा छत्रसाल उसका अर्थ जान गए। उन्होंने पैर को अंगूठे से दबाया और संकेत कर दिया। अवधूतनी केसरबाई समझ गई छत्रसाल जी के कहने का आशय क्या था कि मैंने इस माया को पैरों के नीचे दबा रखा है प्राणनाथ जी की कृपा से। वो समझ गई। फिर अक्षर अक्षरातीत का भेद बताया, परम धाम की पहचान कराई और केसरबाई को तेजस्वी नामक एक महात्मा के साथ नौतनपुरी जामनगर भेज दिया कि वहां जाकर तुम ज्ञान का प्रकाश करो। ये महाराजा छत्रसाल जी हैं जिन्होंने इस कलयुग में आज से 300 वर्ष पहले प्राणनाथ जी की तारतम वाणी के प्रभाव से पन्ना की धरती में रहकर अटूट सेवा की, सारे देश में ज्ञान का प्रकाश किया और धर्म की रक्षा की। यदि वो न होते, कभी ये ब्रजभूषण कवि ने कहा है कि छत्ता न होते तो सुन्नत होत सबकी। यदि महाराजा छत्रसाल जी नहीं होते तो शायद हो सकता था कोई हिंदू नाम लेने वाला भी न होता। इसलिए छत्रसाल जी कहाँ से प्रकटे? प्राणनाथ जी के चरणों की कृपा से। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी ने क्या कहा? यही टीका यही पावड़ो यही नछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। और यही महाराजा छत्रसाल जी की कहानी है कि प्राणनाथ जी से मिलने से पहले वो गुरिल्ला युद्ध किया करते थे। उनको कुछ भी पता नहीं था कि हम क्या, कौन है, क्या, कहाँ से आए हैं। लेकिन जब प्राणनाथ जी के चरणों में आए तो यह वैसे ही हो गया जैसे श्री कृष्ण की कृपा के बिना अर्जुन कुछ नहीं, उसी तरह से प्राणनाथ जी की कृपा के बिना महाराजा छत्रसाल जी कुछ नहीं।
और प्राणनाथ जी के चरणों की छत्र छाया में महाराजा छत्रसाल जी ने वह अलौकिक कार्य किया जो अब तक कोई कर नहीं पाया था। एक राजा होकर भी समस्त देश विदेश में, चाहे नेपाल हो चाहे अन्य जगह हो, पूरे देश में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश कराया, सारे मानव जाति को प्रेम शांति का संदेश दिया। सांप्रदायिक सौहार्द आज भी जाकर देखिए पन्ना जी में तो कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि प्राणनाथ जी ने सबको सत्य का मार्ग दर्शाया। और आज आवश्यकता है श्री प्राणनाथ जी की वाणी के माध्यम प्रकाश में सभी ग्रंथों को समझने की और सारे संसार को प्रेम का संदेश देने की, क्योंकि आज जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर पूरा देश तो लड़ ही रहा है, पूरा संसार भी विनाश के ज्वालामुखी पर बैठा है। पहले जो लड़ाई होती थी वो तो तलवारों से, तीरों से होती थी, आज तो केवल परमाणु बम का बटन दबाने की देर है। पता नहीं इस सृष्टि का इतिहास लिखने वाला भी कोई बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम सांप्रदायिकता से परे हटें और सच्चिदानंद परब्रह्म के शाश्वत प्रेम में गोता लगाने के लिए श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी का अनुसरण करें, जो वेद और कतेब के गुह्य रसों को उजागर करती है, सभी संप्रदायों को एक सत्य का मार्ग दर्शाने की क्षमता रखती है और सारे विश्व को परम धाम का भी अनुभव कराने की क्षमता रखती है। हमें लीला करने वाले को पकड़ना है, जहाँ लीला हुई वह स्थान सम्माननीय है। आवश्यकता है लीला करने वाले को हम पकड़ें। स्थान तो सभी परमात्मा की ही सत्ता में बनाए हुए हैं, स्थानों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। जो लीला करने वाला है उसको हम हृदय मंदिर में बसाएं और उसके ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है।